शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। एक छोटी सी बात को हमेशा याद रखिएगा। एक बार ब्रह्मा जी के पास शिकायत पहुंची। किसकी शिकायत पहुंची? अंधकार की शिकायत पहुंची कि हे ब्रह्मदेव, आप तो सबकी सुनते हैं, सबके साथ न्याय करते हैं, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और आज तक किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया है, आप मेरा इंसाफ करिए। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, बताओ भाई क्या तकलीफ़ है? बोले, सूर्यदेव मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, हमेशा जो है मेरे से शत्रु भाव रखते हैं। सूर्यदेव ये बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं जो है मेरा विस्तार हो, मेरी वंश वृद्धि हो। तो ब्रह्मा जी ने बोला, भाई ठीक है, मैं जो है सूर्यदेव को बात करके आपको बताता हूँ, देखते हैं इसमें क्या हो सकता है, और आप चिंता मत करिए, आपको इंसाफ मिलेगा। अब सूर्यदेव को जो है बुलाया गया। सूर्यदेव आए, ब्रह्मा जी को प्रणाम करा और ब्रह्मा जी ने बोला, भाई ऐसे ऐसे आपकी कंप्लेंट आई है। तो उन्होंने पूछा, भगवान क्या कंप्लेंट आई है? बोले, ऐसे तुम अंधकार से क्यों इतनी शत्रुता रखते हो? क्या तुम नहीं चाहते कि भाई उसकी प्रोग्रेस हो? ले भाई, हाँ बात तो ठीक है, मैं तो किसी से कोई शत्रु भाव नहीं रखता हूँ, सभी को समान रूप से देखता हूँ, और आपने जो प्रकाश देने की जो मेरे को ड्यूटी दी है उसको मैं बहुत अच्छे से अपना धर्म मान के निभाता हूँ। फिर भी अगर किसी को कंप्लेंट है तो मैं प्रार्थना करता हूँ आपके साक्ष्य में उसको मेरे सामने लाके खड़ा कर दीजिए। वो जो कुछ कहेगा आपके सामने कहेगा और मेरे मुख पे कह देगा। आज तक अंधकार की और सूर्यदेव की मीटिंग नहीं हो पाई, क्योंकि अंधकार सूर्यदेव के सामने कभी नहीं आ सकता। यह तो समझ लीजिए, जहाँ सूर्यदेव हैं वहाँ केवल प्रकाश रहेगा। अंधकार की कल्पना नहीं करी जा सकती उनके सामने आ जाने से। आप जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन पास्ट का बहुत सारा डर ऐसा बना हुआ है कि रोज उसको याद कर करके इतनी ऊर्जा, इमोशनल ऊर्जा उसको दिए जा रहे हो और उसको बड़ा करे जा रहे हो, और वो किसी भी रूप में शून्य होने के लिए जब आपके सामने आना चाहता है तो आप उसको पीछे बोल देते हो कि पीछे ही रहो, तुम सामने आओगे तो मेरे सारे कार्य रुक जाएंगे। जबकि आपको करना क्या चाहिए? छोटी सी बात जो मैंने बताई है अंधकार और प्रकाश की, इससे प्रेरणा लेकर तन के खड़े हो जाओ कि मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, सामने आकर खड़े हो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि किस लेवल तक तुम्हारा विस्तार है और कैसे तुम मेरी जो प्रोग्रेस है, मैं अपना जो फ्यूचर बनाना चाह रहा हूँ, सबका कल्याण करना चाह रहा हूँ, समाज को एक नई दिशा देना चाह रहा हूँ, उसमें क्या कारण है, तुम क्यों रोक लगाओगे? और होगा क्या इसमें? जब आपके अंदर ये भावना आ जाएगी कि मुझे जो मेरा डर है उसको सामना करना है, बात करनी है, उससे क्या प्रॉब्लम है भैया, आपकी तकलीफ़ क्या है? जो तकलीफ़ है बताओ, अभी आपका इलाज करते हैं। तो आपको ये जान के बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि वो जो आपका पास्ट में जो ऊर्जा छुपी हुई है वो मात्र और मात्र आपका डर था। एक ऐसी कैलकुलेशन जो आपने अननोइंगली पैदा कर ली थी, और उसको याद कर करके आपका जो लक्ष्य है उसको तो बल नहीं प्रदान कर रहे हो। अननोइंगली क्या करे जा रहे हो कि ऐसा हो जाएगा और इस वजह से ये वाला कार्य रुक जाएगा, तो ये वाला डर बना हुआ है जो कि आपको डिसीज़न नहीं लेने दे रहा है। और जैसी डिसीज़न ले लोगे तो वही होगा कि वो जो मीटिंग है आज तक नहीं हो पाई है सूर्यदेव की और अंधकार की, तो आपके साथ भी यही चीज़ रिपीट होगी। और अगर वो मीटिंग हो भी जाएगी तो वो डर जो है वो ये बोलेगा कि मैं क्या करूं, मैं तो जाना चाह रहा हूं, यही मुझे नहीं छोड़ते हैं, इतना ज़्यादा मेरे से जुड़ते हैं, इतना ज़्यादा मुझे याद करते हैं और इतनी ज़्यादा इमोशनल एनर्जी ये मुझे देते हैं कि मैं दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा हूं। और ये डर को अपनी
हृदय से जोड़ देते हैं और मेरा विस्तार लगातार बड़ा हो रहा है। एक प्रकार से ये खुद ही आदेश दे रहे हैं कि मैं डर रहा हूँ, और वो जो डर वाली ऊर्जा है ऐसे ऐसे पास्ट की घटना से जुड़ जाए और भविष्य में मैं कोई काम नहीं कर पाऊँ तो तुम जो है कोई काम मुझे करने मत देना। हमेशा मेरे पास एक एक्सक्यूज़ होगा ही होगा कि इस कारण से मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाया, क्योंकि मेरे पास एक एक्सक्यूज़ था। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अकेले ही चलना है, अकेले ही लड़ना है, तो अकेले ही तो लड़ोगे। पास्ट आपका, भय आपका, इमोशनल एनर्जी आपकी, तो कौन लड़ेगा? दूसरा थोड़ी लड़ेगा। आप ही उसको बल प्रदान करे जा रहे हो। तो मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी, सबसे पहले जो डर है उसको निकालिए बाहर और देखिए कि अगर ऐसा ऐसा हो जाएगा जो आपने कल्पना बना रखी है कि अगर ये चीज़ हो गई तो इससे काम रुक जाएगा, प्रैक्टिकल करके देख लो, कोई काम नहीं रुकेगा। हो सकता है अगर बहुत गहरी घटना छिपी हुई तो थोड़ा कुछ दिनों तक थोड़ी सी मुश्किल आ जाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसे उसको बाहर निकाल के सामने खड़ा कर दोगे तो चली जाएगी, क्योंकि वो मात्र एक ऊर्जा है जिसमें बहुत ज़्यादा आपकी कल्पना शक्ति और भावनात्मक ऊर्जा आपने जोड़ रखी थी। अपने डर का सामना करना सीखिए, मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी। बहुत बड़ा बनना है। हमारा जीवन इस प्रकार से भय में जीने के लिए नहीं है, निडर होके जीना है। और फिर भी कोई परेशानी आती है तो मैं बड़ी प्रार्थना करता हूँ, आध्यात्मिक बल अपने अंदर बढ़ाइए। और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करनी है। अगर आपको यह विधि नहीं पता है तो केवल मेरी प्रार्थना रहती है कि केवल शिव 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 नाम लिया करो। सब कुछ उसी में से निकला है, उसी में चला जाएगा। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शिवा। जय माता।